किया। बंद कमरे में बनाया गया था वीडियो। सूत्रों के मुताबिक 2 महीने पुराना वीडियो आतंकी उमर के फोन से बरामद हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर वीडियो शेयर किया गया था। वीडियो का मकसद मॉड्यूल के और सदस्यों को कट्टर करना और जोड़ना था। दिल्ली धमाके से पहले आतंकी उमर का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आसफ अली रोड पर लगे सीसीटीवी में आतंकी उमर की i20 कार नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में ईडी की छापेमारी। अल-फलाह ग्रुप से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी अभियान। जांच में सामने आया कि ग्रुप की 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में बदलाव कर रॉकेट मॉडल से बम धमाके की साजिश रच रहे थे आतंकी। दिल्ली धमाके की एनआईए जांच में खुलासा हुआ है। हमास और आईसिस की तर्ज पर ड्रोन से बड़े हमले की तैयारी थी। आतंकियों ने पेशेवर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद ली थी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आतंकी डॉक्टर उमर को बताया भटका हुआ जवान। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर हो रही जांच पर कहा कि मुस्लिम शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करना चाहती है सरकार। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच तेज। श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी। एक डॉक्टर से जुड़ी आतंकी साजिश को लेकर छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी रडार पर है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला सेंटर पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है। सुरक्षा एजेंसी गुब्बारे की जांच हुई थी। दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा आतंकियों को पाताल से भी ढूंढकर मार गिराएंगे। आतंकी मॉड्यूल केस में ड्राइवर पर कार्रवाई शुरू। आतंकी उमर के सहयोगी डॉक्टर आरिफ को बर्खास्तगी का प्रस्ताव। डॉक्टर आरिफ की सैलरी रोकी गई। दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। अब तक 15 लोगों की मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में जम्मू कश्मीर से एक और गिरफ्तारी। जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली ब्लास्ट आरोपी आमिर की 10 दिन की रिमांड। आमिर को फरीदाबाद और पुलवामा दोनों जगह लेकर जाएगी एनआईए। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में यूएस संसद में प्रस्ताव पेश। प्रस्ताव में पहलगाम आतंकी हमले और टीआरएफ का जिक्र। अमेरिकी सांसदों ने टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी बताया। बिहार में सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज। अमित शाह के घर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेडीयू नेता संजय झा। दिल्ली में आज धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हो सकती है वरिष्ठ जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह की मुलाकात। सरकार के गठन को लेकर फाइनल हो सकती है बातचीत। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। हम विधायक दल के नेता प्रफुल्ल मांझी भी मौजूद रहे। बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी की हार पर प्रशांत किशोर ने जिम्मेदारी ली है। कहा अब आत्मचिंतन का वक्त है। प्रायश्चित के लिए एक दिन का मौन उपवास रखूंगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार कैबिनेट पर बयान दिया है। कहा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। सरकार में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाए। राहुल गांधी पर रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान। कहा राहुल गांधी को हार जीत से मतलब नहीं है, उन्हें देश को सेकुलर रखना है। साथ ही वाड्रा ने चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही। बहन रोहिणी के अपमान पर तेज प्रताप का बड़ा बयान। कहा अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंद्र को इसका परिणाम भुगतना होगा। अयोध्या के तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। साथ ही कहा मुस्लिम ईसाइयों की राष्ट्रीयता खत्म हो। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां तेज। टेंट सिटी में मेहमानों के लिए भव्य इंतजाम। करीब 2500 मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की गई है। अगले महीने दिसंबर में भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दिल्ली में होने वाले भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। गुजरात के अरवली में दर्दनाक हादसा। एम्बुलेंस में आग लगने से 4 लोगों की मौत। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। आतंकियों के खिलाफ पुंछ में पुलिस ने आम लोगों से मांगी मदद। आतंकियों की जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देगी पुलिस। हरियाणा के भिवानी में मामूली कहासुनी के बाद बवाल। एक साथ आए हमलावरों ने दुकान पर मौजूद लड़के पर किया हमला। मुख्य हमलावर गिरफ्तार। हरियाणा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। डीए 466% से बढ़कर 474% किया गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक महिला से गैंगरेप। पुलिस ने आरोपी एक महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के बोकारो में हाथियों का तांडव। 8 दिन में 3 लोगों की जान ली। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। पटना में लालू आवास के बाहर छपरा के आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा। संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी।
चुनाव आयोग ने असम में मतदाता सूची के स्पेशल रिवीजन की घोषणा की। असम में वोटर लिस्ट का होगा स्पेशल रिवीजन। असम में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश के खंडवा में एसआईआर के दौरान लापरवाही बरतने पर प्रशासन का एक्शन। 3 बीएलओ को निलंबित किया गया है और 2 बीएलओ का एक महीने का वेतन काटने का आदेश। वाराणसी की दाल मंडी में कई मकानों को ध्वस्त किया गया है। सड़क और मंडी के विस्तार के लिए पीडब्ल्यूडी और वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूसी विदेश मंत्रालय के निदेशक अलेक्सी ने स्वागत किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के घर का घेराव किया। रोमानिया ने 2 गांव खाली करने के आदेश दिए हैं। यूक्रेन पोर्ट पर कार्गो जहाज में आग लग गई। जहाज में एलपीजी होने के कारण विस्फोट का गंभीर खतरा। सऊदी अरब को फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देंगे मंजूरी। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका दौरा आज। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक। कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया है। दिल्ली में पिछले 16 दिनों से लगातार हवा खराब है। फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट पर उदयपुर में एफआईआर दर्ज। 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज। 200 करोड़ का लालच देकर 30 करोड़ हड़पने का आरोप। पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम ने नेपाल में लहराया भारतीय झंडा। विवाद बढ़ने पर कहा भारत से दोस्ती का संदेश देने के लिए ऐसा करता रहूंगा।